तीन ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो आपको अगले 1 या 2 वीक के अंदर 8 to 15% का प्रॉफिट दे सकते हैं। कौन से वो तीन स्टॉक्स, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो वो तीन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि पूरा मार्केट का ट्रेंड कैसा है, यानी कि निफ्टी का ट्रेंड कैसा है। तो निफ्टी का ट्रेंड अगर हम देखेंगे, जून के मिडिल से लेके अभी तक निफ्टी में एक पॉजिटिव अप ट्रेंड दिखने को मिला है हमें, क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, उससे पहले यहाँ पे भी एक करेक्शन आया था, उससे पहले यहाँ पे भी करेक्शन आया था, तो ये वाला करेक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पे मार्केट को पिछली बार भी इस लेवल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक क्लियर रेजिस्टेंस मिला था और उसके पहले इसके ऊपर सेम लेवल पे एक बढ़िया एक सेल ऑफ आया था, सेम लेवल पे एक और रेजिस्टेंस है। तो मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए एक बहुत बढ़िया स्कोप नहीं है और उसके बाद इतना बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल अप ट्रेंड गया है। तो मार्केट इतना क्लियर तो जा नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इस लेवल पे मार्केट क्लियरली एक अप ट्रेंड पे जा रहा था, यहाँ से मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड पे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मार्केट का इस लेवल पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसके बाद मार्केट इस लेवल के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही मार्केट 200 डे के इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आएगा, हम यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाएंगे एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये तो हो गया निफ्टी का बात, और इसीलिए मुझे लगता है कि निफ्टी के साथ बाकी जो तीन स्टॉक्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेलिंग साइड में। तो सबसे पहला स्टॉक आता है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का यहाँ पे पीछे अगर आप जाएंगे, इसी लेवल पे एक बहुत बढ़िया रिजेक्शन मिला था सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बुरे तरीके से नीचे आया था और यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा सवाल ये है कि इतना बढ़िया मूवमेंट कोई रिटेलर तो ला नहीं सकता, तो ये किसी न किसी ऑपरेटर का काम है। तो सेम लेवल पे जो ऑपरेटर नीचे लाया है वो चाहेगा कि इस लेवल पे उसका स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसीलिए जब सेम लेवल पे आया है मार्केट में, सेम फिर से इस लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करता है, हमारा टारगेट रहेगा इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना है तो आप मेरी तरह क्या कर सकते हो, आप कल मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल सकते हो एंड सेल ऑर्डर डालने के बाद इस लेवल के ऊपर कहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगाया। ये अगर नीचे आता है, यहाँ पे आपने 50% क्वांटिटी में आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे जैसे ही नीचे आया आपने अनदर 50% क्वांटिटी आपने लगा दिया, उसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा दिया। तो अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो आपका 50% स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर नीचे आ रहा है तो आपका स्कोप मिस नहीं हो रहा है। और ये मेरे ख्याल से ये 200 डे के मूविंग एवरेज या फिर उससे भी नीचे इस लेवल के आसपास, यानी कि 2220 के आसपास तो इजीली आ सकता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे लिए एक बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक बन जाता है। हमारा दूसरा स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी सेम इस लेवल से मार्केट को एक रिजेक्शन मिला और सेम इसी लेवल के आसपास, इसी रेंज के आसपास से यहाँ पे मार्केट ने आज यानी कि फ्राइडे को रिजेक्शन लिया है। तो अगर यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है तो इस लेवल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले कुछ वॉल्यूम्स के मुकाबले ये वाला रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस लेवल पे मार्केट का ऊपर नीचे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेम इसी लेवल पे मार्केट को यहाँ पे रिजेक्शन मिला था और यहाँ से फिर से पहली बार इतना सा ट्रेवल करने के बाद मार्केट पहली बार अपने रेजिस्टेंस पे आ रहा है। और पहली बार जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आता है तो उसे एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 15 मिनट्स चार्ट्स पे चलते हैं। तो 15 मिनट्स चार्ट्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के इसे ब्रेक किया, फिर मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लिया, फिर से ये नीचे आया। तो हमें क्या करना है, हमें कल मार्केट ओपन होते ही इस लेवल पे इसे सेल कर देना है, इस लेवल पे इसे सेल कर देना है एंड हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रहेगा, यानी कि
1080 इस लेवल के आसपास रहेगा। एंड हमारा टारगेट यहाँ से कितना तक होगा ये आपको डेली कैंडल में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे डेली कैंडल में आप देख सकते हैं हमारा टारगेट यहाँ पे सबसे पहले तो इस लेवल पे आते ही हमारा स्टॉप लॉस हमें ट्रेल कर लेना है। और इस लेवल पे अगर ये थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन करके ऊपर हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है तो लॉस में या फिर प्रॉफिट में कुछ भी हो बेच दीजिए। और अगर यहाँ से भी नीचे आना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने 50% क्वांटिटी लिया, जो रेस्ट 50% क्वांटिटी है उसे यहाँ पे ऐड कर दीजिए इस लेवल को क्रॉस होते ही। और ये इस लेवल तक यानी कि लगभग 950 तक तो ईजिली आ जाएगा, हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट इसमें जनरेट हो सकता है। हमारा थर्ड स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप देख सकते हैं सेम इसी लेवल पे आके बार बार ये स्टॉक सेम इसी लेवल पे आ करके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के आने के बाद अगर आपको यहाँ पे ये वाला मूविंग एवरेज जब तक क्रॉस नहीं करता हम लोग इसे सेल नहीं करेंगे। जैसे ही ये मूविंग एवरेज क्रॉस करता है पिछला जो बड़ा कैंडल होगा एक 80% बॉडी कैंडल, 80% बॉडी कैंडल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो जैसे ही ये 80% बॉडी कैंडल इसे क्रॉस करता है मूविंग एवरेज को, हम यहाँ पे सेल करेंगे, उसके टॉप पे स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड हमारा टारगेट 306 तक आ सकता है, क्योंकि इसी लेवल पे आने के बाद बार से उसने यहाँ पे इसी लेवल के आसपास उसने हमेशा सपोर्ट लिया है। तो ये है हमारे 3 स्टॉक्स जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरे रेडार में है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। बाय द वे ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। आप खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।